गंभीर होते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोलकाता में ममता के घर के आगे जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं और ये नारे हैं जय श्री राम के। वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की मौजूदगी है और जय श्री राम के नारे इस समय कोलकाता में ममता बनर्जी के आवास के बाहर लगाए जा रहे हैं। और हमने देखा कई जगह पर बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कीजिए, बंगाल में जय श्री राम के नारे, हर हर महादेव के नारे गूंज रहे हैं और ममता बनर्जी के घर के आगे भी ये नारे वहां पर गूंजे हैं। तो ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। नारेबाजी के बाद यह सुरक्षा बढ़ाई गई। हालांकि मुख्यमंत्री का आवास है, यहाँ पर ऐसे भी पहले से यहाँ पर कड़ी सुरक्षा रहती है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर नारे लगाने के बाद अब वहां पर सुरक्षा और ज्यादा बढ़ा दी गई है। ममता बनर्जी के आवास के बाहर ममता बनर्जी के आवास के बाहर सुरक्षा टाइट की गई है। नारेबाजी के बाद सुरक्षा और पुख्ता किए गए हैं। वहां पर तस्वीरें पश्चिम बंगाल से भी मिल रही है, जहां ममता बनर्जी के घर के बाहर जबरदस्त तरीके से जय श्री राम के नारे लगाते हुए बीजेपी कार्यकर्ता पाए गए हैं। यहां पर फोर्सेस की तैनाती है और नंबर गेम में इस समय टीएमसी पिछड़ती हुई नजर आ रही है। साथ ही जो हंगामे के आसार पहले से भी नजर आ रहे थे पश्चिम बंगाल में कुछ जगह पर, हालांकि जो चुनाव हुए हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से हुए और फोर्सेस की मौजूदगी है। पूरे मामले को सुलझाते हुए, शांत करवाते हुए पुलिस फोर्सेस की तस्वीरें भी सामने आई है। लेकिन फिलहाल जो सुरक्षा के और लैस है वो ममता बनर्जी के घर के बाहर बढ़ा दिए गए। नतीजों के बाद यही हर किसी को उम्मीद है कि बहुत ज्यादा कहीं से बवाल या हिंसा नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो 2021 के नतीजों के बाद दिखा था उसकी आशंका जाहिर की जा रही थी। लेकिन हर कोई उम्मीद कर रहा है कि अब जब नतीजे सामने आ चुके हैं तो बंगाल में अब शांति होनी चाहिए। जिस शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पर मतदान संपन्न हुआ नतीजों के बाद भी बंगाल उसी तरीके से शांत रहना चाहिए। लेकिन ये जो क्लैशेस की खबरें सामने आ रही है बीजेपी और टीएमसी वर्कर्स के बीच में, चाहे वो बैरकपुर हो, चाहे वो आसनसोल हो या फिर बीरभूम कूच बिहार का इलाका हो, कई जगहों से इस तरह की खबरें सामने आ रही है। और इस बीच नवनीत राणा, इनका बयान सामने आया है बंगाल नतीजे के बाद। इनका बयान है, दीदी का अहंकार टूट चुका है। ये नवनीत राणा का बयान है। मोदी है तो मुमकिन है। बंगाल के लिए लगाई वो स्ट्रैटेजी एक करेक्ट इंप्लीमेंट वेस्ट बंगाल में हुई है। तो ममता बनर्जी, ओ दीदी, वो आपकी एमपी बोलती थी ना, आंखों में मदीना और दिल में ये, वो सब धरा का धरा रह गया। जो सनातनियों का विरोध करेगा, जो सनातनियों के विरोध में जाएगा, जो हिंदू के विरोध में जाएगा। तो ब्रह्म प्रकाश दुबे इस समय दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आयुष की मौजूदगी है बंगाल में। सबसे पहले ब्रह्म प्रकाश, आपके पास आते हुए जाहिर है 6:30 बजे प्रधानमंत्री मोदी का संबोधन हो रहा है। किस तरीके की तैयारी है इस समय हेडक्वार्टर्स में? बिल्कुल, देखिए हम इस वक्त बीजेपी के मुख्यालय में मौजूद हैं और पूरा जो पार्टी दफ्तर है वो भगवा झंडों से सजाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष जो हैं दिल्ली के वीरेंद्र सचदेवा खुद यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ पूरी तैयारियाँ करवा रहे हैं। सचदेवा जी, तो क्या तैयारी है? तैयारी शानदार है और जितनी शानदार जीत है उसी तरह से आज माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन भी होगा। हाँ, तो कितने कार्यकर्ता आ रहे हैं दिल्ली में? कार्यकर्ता तो अपनी स्वेच्छा से आ रहे हैं और सब माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनना भी चाहते हैं, क्योंकि बंगाल की जीत। बिल्कुल, तस्वीरें देखिए, तस्वीर देखते हैं किस तरह से पार्टी दफ्तर सजाया गया है, भगवा झंडों के साथ मंच बनाया जा रहा है। तो क्या क्या जहां से संबोधित करते हैं प्रधानमंत्री फ्रंट की तरफ से, वहीं पार्टी मुख्यालय के सामने से? जी, वहीं से संबोधित भी करेंगे। और तस्वीर दिखाओ। मैंने कहा कि बंगाल की जीत हमारे लिए बहुत बड़ी जीत है, भावनात्मक रूप से इसलिए भी क्योंकि जिस विचार को श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने प्रारंभ किया था, आज उसको चरितार्थ करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। अच्छा, बड़ी बड़ी स्क्रीनें लगाई गई। लोग बहुत उत्साहित है इस समय। भगवा रंग में इस समय पश्चिम बंगाल नजर तो आ रहा है रंगा हुआ, लेकिन क्या जलेबियां कहीं चल रही है, लड्डू बन रहे हैं, झालमुड़ी की भी तो तस्वीरें आई है वहां से। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए बंगाली रसगुल्ले बुलाए गए हैं और वो मैं आपको बता दूं कि चूंकि बनकर लंच का टाइम चल रहा है तो वहाँ पर पूरा पहुँच के खाना चल रहा है। जो मिठाई की बात आपने की है, तो मिठाई बनके सुबह से ही यहाँ पर पहुँची हुई थी और खाना भी बनकर पूरा। और अब ब्रह्म प्रकाश, इस बार बीजेपी दफ्तर के खाने के लंच के मेन्यू में झालमुड़ी के लिए भी जगह बनाई गई है क्या? झालमुड़ी खाई है।
इन्हीं से पूछते हैं। वीरेंद्र सचदेवा जी, तो झालमुड़ी के लिए खासतौर से इस बार लंच में जगह बनाई गई है?